अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो है स्पेशल व्लॉग, जो क्योंकि मैं जा रही हूँ दुबई। और यहाँ पे एयरपोर्ट में मैंने सबसे पहले नाश्ता किया और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं दुबई में जाके करना क्या है। हाँ जी, तो मैंने जाके क्या करना है वो आपने भी देखना है साथ साथ, क्योंकि मैं कर रही हूँ हेयर एक्सटेंशन और नेल एक्सटेंशन की क्लासेस। और ये देखें मेरा बहुत ही प्यारा सा एक लॉकेट, और मुझे बड़ा पसंद था तो मैंने पहना हुआ था। और अभी मैं रास्ते में सोच रही थी कि मैंने वहाँ पर जाके कैसे कैसे काम करना। और मैंने आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि मैंने वहाँ पर जो है वो परचेजिंग करनी थी, और मैं जहाज़ में बैठे यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों को ये व्लॉग में बताऊंगी कि कहाँ से आपको मेकअप का सामान और ज्वेलरी का सामान और एवरीथिंग जो आपको पसंद है, परफ्यूम्स क्या क्या कॉस्मेटिक क्या, सब कुछ कहाँ से मिलेगा और बहुत सस्ते दामों में मिलेगा। आज की व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फ़ज़ाओं में उड़ते हुए, कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखना है पूरा, और फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जो लोग दुबई जाते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिलने वाली हैं। और ये देखें जी, मैं पहुँच गई हूँ दुबई और अभी जा रही हूँ मैं अपने रूम की तरफ। और ये रूम जो है वो मैंने ले लिया था और बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था। खैर एनीवेज ले लिया था। खैर थोड़ा सा आराम करने के बाद जब मैं अगले दिन उठी तो मैंने सोचा कि चलो जी पहले सबसे करते हैं पहले ब्रेकफास्ट। और मैं आ गई हूँ जी ब्रेकफास्ट करने के लिए। ज़बरदस्त से यहाँ पे फूड थे, हर चीज़ मिलती है। आपको पता है दुबई में जब आप कहीं भी स्टे करते हो तो फिर आपको पता है वहाँ शश के ही कुछ हो रहा है तो यहाँ पे हर तरह का नाश्ता जो लगा हुआ था। बस मैं नाश्ते की वीडियो बनाती रही, ज़्यादा खाती होती नहीं हूँ इतना, लेकिन वीडियो बनाने का बड़ा शौक़ होता है, सारी चीज़ें शेयर करती होती। सारे मौसमी फल वल सब कुछ था इधर अवेलेबल, और जो है ना वो बस अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ खा लिया मैंने लेके। लेकिन ये है कि यहाँ पे बड़ा मज़ा आया, और यहाँ पे कॉफ़ी भी हमने बनाई थी और जो था ना जूसेस भी यहाँ पे पड़े थे, लस्सी पड़ी हुई थी सबसे बड़ी बात, जो कि मज़े की चीज़ है। आपको पता है मुझे बहुत पसंद है लस्सी, और केक शेक ये वो सारा कुछ पड़ा हुआ था। खैर एनीवेज ये देखो बंदा कैसा काला सा बंदा खड़ा बस खा ही जा रहा था खैर एनीवेज मैं ना नाश्ता करके बैठी हुई हूँ, डिसाइड करी। और अभी मैं जा रही हूँ सैलून, तो आप लोग चलते हैं मेरे साथ सैलून और वहाँ देखिए क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज जो है मैं आई हुई हूँ UAE, और यहाँ पे हम कर रहे हैं एक ज़बरदस्त ये क्लास, और यहाँ पे कर रहे हैं हम हेयर एक्सटेंशंस। और इसके साथ साथ यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन की सारी वैरायटी है। और ये जो सैलून है ये बहुत ही ज़बरदस्त सैलून है। यहाँ पे मैं कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स को सीखने आई हूँ, बिकॉज पाकिस्तान में रह के हम ये जो चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो बेसिकली जो, तो यहाँ पे मैं जो है वो सीखूंगी कि लेटेस्ट टेक्निक के साथ किस तरीके से हेयर एक्सटेंशंस करते हैं और किस तरीके से नेल एक्सटेंशंस भी की जाती हैं। ये सारी तमाम वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, ये पूरी यहाँ पे। और यहाँ की जो ऑनर है वो उससे भी मैं आपको मिलवाती हूँ। चले जी, तो मैं आपको मिलवाती हूँ इनसे। आपका नाम जो है वो गलीज है, बाय गालिया। और ये बड़ा अच्छा सैलून चला रही हैं, बड़ा अच्छा रन कर रही हैं सैलून। आपको पता है यहाँ पे जो है वो नेल्स की सारी जो है वो वैरायटी है, नेल एक्सटेंशंस की, और इसके साथ साथ हेयर एक्सटेंशंस की भी वैरायटी है। सो यहाँ पे जो है वो मैं करूँगी सर्विसेज, और आपको थोड़ा सा ये भी बताएंगी कि नेल्स के बारे में किस तरह। टॉक अबाउट समथिंग अबाउट एक्रेलिक्स नेल्स। Acrylic nails, Russian manicure, pedicure, Russian technique. रशियन टेक्निक्स हैं। वो बोल रहे हैं कि रशियन टेक्निक्स भी हैं हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ें। मैं बहुत जल्द जो है वो एक क्लास भी करना चाह रही हूँ UAE में। सो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हो, आप आउट ऑफ कंट्री आना चाहते हो और आके यहाँ पे टेक्निक सीखना चाहते हो, नेल्स की, हेयर एक्सटेंशंस की, और डिफरेंट क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। Hi all ladies, we are going to organize a master hair extension and nails and the class in my salon. So you can contact with Nori Nina from Pakistan. Thank you. जी, तो आज जो है वो मैं खुद भी नेल की न्यू टेक्निक्स जो है वो यहाँ से देख रही हूँ कि किस तरीके से नेल्स किए जाते हैं ज़बरदस्त तरीके से। और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में ये लोग कर रहे हैं एक्रेलिक्स भी, और बड़ी नीट एंड बड़े क्लीन तरीके से ये लोग जो है एक्सटेंशंस कर रहे हैं। और इनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं हेयर एक्सटेंशंस की भी, और इसके अलावा ये जो है वो आईलैशेस भी बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग एक्सटेंशंस कर रहे हैं। लेकिन देखें ये एक सेंसिटिव काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमने ऑर्गेनाइज करी है क्लास एक,
और ये मास्टर क्लास होगी और इसमें एक आपको लास्ट में जो है वो रशिया का डिप्लोमा भी दिया जाएगा, जो जहाँ की ब्रांड है वहीं का ही आपको डिप्लोमा भी देंगे। सो आप लोग जो लोग विलिंग है वो लोग मुझे रब्ता भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा इसके ऊपर आ रहा है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेल्स। सबसे पहले उसने नेल्स को फॉइल किया था और उसके बाद फिर उसने नेल्स की प्रॉपर बारीकी के साथ ना सारी उसने वर्क किया मशीन के साथ, ठीक है। उसने क्यूटिकल रिमूव किए, मेरे नेल्स पहले ऑलरेडी लगे हुए थे, फिर उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पेंट भी किया था और फिर उसमें डिज़ाइनिंग भी की थी। और लास्ट में जो है वो उसने जो है वो इसका नेल का वो लगाया था जो हम लगाते हैं ना ऑयल वैसा, और ये फाइनल लुक थी, बड़ी प्यारी उसने लुक की। और ये जो गालीज़े से आपसे बात हुई थी उसकी पिक्चर है, बड़ी अच्छी लग रही है ये। और ये सारी उसकी वैरायटी थी यहाँ पे। अच्छा, शाम में जो था ना मैं बाहर निकली थी, थोड़ी देर के लिए बैठी थी बाहर आके कुछ काम करने के बाद, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक मौसम था और यहाँ पे मौसम एंजॉय करने का भी मज़ा आया क्योंकि सारा दिन काम किया था। जो टेक्निक्स होती हैं ना वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने यहाँ पे सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो मैंने फिर से दोबारा नाश्ता किया, कॉफ़ी पी, और बस आपको पता है कॉफ़ी लवर हूँ मैं, टी कॉफ़ी बस यही चीज़ें चलती हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी शॉपिंग करने, और जो शॉपिंग है ना वो मैंने की है ज़बरदस्त शॉपिंग। और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सा मॉल है, हाँ जी, ड्रैगन मॉल नाम है इसका। और यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे आप शॉपिंग करें। इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा मॉल है, जिन लड़कियों को नहीं पता कि हम लोग चीज़ें कहाँ से परचेज़ करें दुबई में जाके, मैं कहती हूँ यहाँ जाएं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना तो यहाँ पे मैंने दुबई मॉल से सारी शॉपिंग कर ली और इतनी कॉस्ट में मुझे पड़ गई थी शॉपिंग, और फिर मुझे समझ नहीं आई थी कि ये मैंने क्या ले लिया। वो सारी ब्रांड की चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे आपको घर के सामान से लेकर जूते, कपड़े, आपके जितनी भी परफ्यूम्स, आपके कॉस्मेटिक, आपके जो आपको वो सलोन में चाहिए होता है ना, मतलब आप दुनिया जहान की चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगी। और मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे शॉपिंग करके, क्योंकि मेरे से रेलेवेंट तो हर चीज़ यहाँ पे मुझे मिल गई, क्योंकि मुझे पहले किसी ने बताया था और मैं स्पेशली शॉपिंग कर लिए आई थी यहाँ पे कि मैंने शॉपिंग करके जानी है, और वो भी सलोन की सारी चीज़ें मैंने लेके जानी है। और माशाल्लाह मैंने सारी प्रोडक्ट ली जो मैंने मतलब पाकिस्तान में मुझे बहुत महंगी भी पड़ रही थी। साथ साथ मैंने नेल्स का एक्सपीरियंस भी ले लिया और साथ साथ जो है ना मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे मिली। यहाँ पे ना चाइना की मार्केट बनी हुई है प्रॉपर एक ना, आप देख सकते हो सारे मोबाइल कवर्स, क्लिप्स और ज्वेलरी और बच्चों की चीज़ें सारी। और यहाँ पे देखें कितने अच्छे अच्छे क्लिप्स लगे हुए हैं, सारी ज्वेलरी लगी हुई है यहाँ पे, हर तरह की ज्वेलरी, और बड़े ही सस्ते दामों में। आप उनसे बार्गेनिंग करोगे तो वो आपको कम पैसों में भी करके देंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉल्स थी, वहाँ पे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपनी कैप्स पे नाम लिखवा सकते हैं, अपने कप्स पे, जो आपको मतलब जो एक्सेसरीज़ पसंद है उस पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। फ्रूट, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी आपको, हर तरह की जो आपको चीज़ें, लेकिन इनका जायका बड़ा डिफरेंट था। मैंने जूस पिया, मुझे डिफरेंट लगा। अच्छा खैर, ये देखें एक ज़बरदस्त सी जगह थी जहाँ पे गुड़िया मिल रही थी, बहुत ही खूबसूरत और इतनी एक्सपेंसिव, 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 लाख रुपए की गुड़िया थी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में। बड़ी एक्सपेंसिव गुड़िया भी थी यहाँ पे ना। और इधर मैं आगे थोड़ा सा गई थी तो यहाँ पे जो है वो और भी स्टॉल मुझे नज़र आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा सारी ज्वेलरी थी। और यहाँ पे ना आप पेयर्स के हिसाब से भी ज्वेलरी ले सकते हो। यहाँ पे सेल के लिए भी जो मतलब वहाँ पे लोग आते हैं ना ज्वेलरी लेने के लिए, तो वो ज़्यादा सारी क्वान्टिटी मिलेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा कंसेशन में मिल जाती है ज्वेलरी, मतलब 16-16 पीस करके, 12-12 पीस करके भी ले सकते हैं। ये नेल्स की सारी वैरायटी थी यहाँ पे, मेकअप की सारी वैरायटी थी यहाँ पे, और जितनी विग्स आप लोग देखते पाकिस्तान में मौजूद जो आपको इतनी एक्सपेंसिव मिलती वो भी बड़ी सस्ती। और यहाँ पे तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, हर चीज़ मतलब मुझे अपने लिहाज से मिल रही थी, और मैंने भर के सामान लिया है सारा। और एक बैग भी एक्स्ट्रा मुझे लेना पड़ा था सामान रखने के लिए कि मैंने इतना सारा सामान परचेज़ कर लिया हुआ था। और यहाँ पे ना मुझे मतलब हर चीज़, ये देखो मतलब इतनी बड़े जार में, मतलब यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर का सामान और सारा एक्रेलिक नेल्स का वो बॉटल्स में, बड़ी बॉटल्स में ना मोनोमर जो हम यूज़ करते हैं वो भी, और मतलब जो भी आपकी सलोन में यूज़ होती है इस तरह के सारे नेल्स भी, जो एक्रेलिक और जेल पेंट्स की सारी वैरायटी। मतलब लोग कहते हैं कि आप लोग कहाँ से मंगवाते हो, और मैं जब नया मतलब काम शुरू किया था एक्रेलिक्स का तो लोग कहते थे कि नहीं फ़लाँ जगह से मिलते हैं, फ़लाँ जगह से मिलता है। तब कोई बंदा किसी को सही तरीके से गाइड नहीं करता। हम तो पाकिस्तान में दराज से भी मंगवा लेते, लेकिन मुझे उसकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं लगी, नेल्स ख़राब हो जाते। मैंने यहाँ पर बड़ा ही तफसील से उनसे बात की और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। और यहाँ पर डेकोरेशन पीस इतने खूबसूरत थे, बस जगह नहीं थी रखने के लिए, बस मैं ले ही आती वरना तो।
बस तो शॉपिंग को वाइंड अप किया और शॉपिंग करने के बाद मैं निकल गई बाहर। और जब बाहर जाते हैं तो आपको पता है एक ही जगह दिमाग में चलती होती है कि हमने जाना है जी बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल। ये तो हर बंदे की ना बस दिल में होता है कि बस मैं चला जाऊँ जी बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल चला जाऊँ जी। तो ये बहुत ही प्यारे नज़ारे और ये प्रॉपर इसका वे टू दुबई मॉल और वहाँ पे मज़ा आ जाता है शॉपिंग करने का। लेकिन शॉपिंग होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली। और मैंने आपको बताया कि जब हम लोग जाना है इस तरह की चीज़ों पे तो हमने कहाँ जाना है, हमने सीधा जाना है कॉस्मेटिक की शॉप पे जनाब। ज़ाहिर बात है हमारा शोबा यही है, हमारा प्रोफेशन ही यही है। लेकिन ये है कि आपको मैंने बताया कि अगर आप नॉर्मल प्राइजेज़ में चीज़ें परचेज़ करना चाहते हो तो आप ड्रैगन मॉल चले जाएँ, और अगर आप नॉर्मल प्राइजेज़ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें और हाई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप चले जाएं जी दुबई मॉल। और यहाँ पे आपको दरहम में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पैसों में चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही कॉस्टली मिलेंगी और लेकिन जेन्युइन मिलेंगी। सो यहाँ पे बड़े अच्छे नज़ारे देखें आप। मेरे मशवरे के मुताबिक तो आप जो है वो ड्रैगन मॉल से शॉपिंग कर लें और यहाँ के सिर्फ नज़ारे देख लें और मेरी तरह कुछ चंद चीज़ें ले लें, जैसे आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको पसंद आ जाती हैं अपनी स्किन केयर के वाले से। और आप लोगों को आज का मुझे लगता है बहुत पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और ये देखें मेरी शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट और मुझे जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये अच्छा रहा और मेरा मूड भी हैप्पी हो गया था क्योंकि मुझे सारी चीज़ें मिल गई जो मुझे अपने सैलून में यूज़ करनी थी और मुझे चाहिए थी। तो मैंने बस वहाँ से ज़्यादा सारी शॉपिंग की और यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग की और बाकी मैंने यहाँ पे खाया पिया, एंजॉय किया और बड़ा मज़ा किया। और लेकिन यहाँ पे भी हर चीज़ मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी आज के व्लॉग में। आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे मेरे व्लॉग और मेरे मेकअप्स भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे मेकअप और मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और देखते रहें। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आप लोगों के सामने एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आऊँगी, हाज़िर होंगी। यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे कपड़े भी थे लेकिन यहाँ पे कपड़े जो है वो परचेज़ करने वाले नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है वैरायटी बहुत ज़्यादा है ड्रेसेस की। आप ये वाले कपड़े जो है ना यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ही चीप प्राइस में भी बनवा सकते हो अपने दर्जी को दे के, अपने टेलर को दिखा के। लेकिन यहाँ पे बहुत ही महंगे थे, यानी कि दरहम में आ जाए पाकिस्तान में लाख रुपए का सूट बन रहा था बीबी। तो जो है ना मैंने तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग की है, बाकी सारी शॉपिंग मैंने वहाँ से कर ली थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के सामने एक और व्लॉग लेकर आऊँगी। बहुत अच्छा आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और दुबई मॉल देखकर आपको कैसा लगा और शॉपिंग करके ड्रैगन मॉल में कैसा लगा। बहुत ही वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत तफसीलन वीडियो नहीं बनाई, जस्ट आप लोगों को आइडिया दिया है कि अगर कोई दुबई आए तो वो यहाँ पे आके यहाँ घूम ले दुबई मॉल में और बुर्ज खलीफा देख ले। लेकिन जो है ना शॉपिंग जो है वो ड्रैगन मॉल और बहुत सारे और भी मॉल्स हैं जहाँ पे बड़ी अच्छी मिल जाती है शॉपिंग, वहाँ से जाके कर ले। क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी ना तो मुझे खुद भी कन्फ्यूजन थी, पता नहीं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। लेकिन खैर एनीवेज़ मैं यहाँ पे अपनी बहुत प्यारी प्लेस पे आके टिकटॉक बना रही थी अपने, बड़े अच्छे मैंने टिकटॉक भी बनाए हैं। जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता है मेरे चैनल्स का। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग देख लें, नूरीन अन्ना ऑफिशियल। और यही मेरा इंस्टाग्राम है और यही मेरा टिकटॉक है। अभी मैं पीने लगी हूँ कॉफ़ी। आप लोग मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब प्लीज़ और लाइक कर दें और शेयर कर दें। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।